अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं, आईटी सीरीज़ की बुक ग्रेड 12। और चैप्टर नंबर 8 का मैं थोड़ा सा आपको बता दूँगी। चैप्टर नंबर 8 में जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी वो लैंग्वेजेस डिस्कस की थी, हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस होती हैं। उसके बाद बेसिकली हमने सी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। हमने देखा कि हम कौन सा एडिटर यूज़ करके कैसे अपना प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, कंपाइल करते हैं, उसकी लिंकिंग करते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन फाइनली करते हैं। आफ्टर दैट हम लोगों ने हेडर फाइल्स के बारे में डिस्कस किया और फिर हम लोगों ने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स देखी। ठीक है, अभी जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कुछ एग्जांपल्स थी। और उस एग्जांपल में बेसिकली एक वर्ड यूज़ किया गया था आइडेंटिफायर, और तब हम लोगों ने कहा था कि अभी विल डिस्कस इट इन चैप्टर नंबर 9 ब्रीफली। ये कह लें कि पूरा टॉपिक है जिसको एक्सप्लेन करते हुए अगर टाइम लगेगा। ठीक है, तो आज हम जो है उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने लगे हैं कि व्हाट इज़ एन आइडेंटिफायर, डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर इन सी। ठीक है, तो अगर आप देखें तो कहता है कि एन आइडेंटिफायर इज़ द नेम। ठीक है, आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर एक नाम है जो कि आप देते हैं किसी भी वेरिएबल को। ठीक है, आप किसी भी कांस्टेंट को देते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी भी फंक्शन को देते हैं और किसी भी लेबल को देते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन एंड लेबल। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आइडेंटिफायर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, एक आइडेंटिफायर जो होता है ना, वो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें सी में भी कुछ बेसिकली आइडेंटिफायर्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद अगर आप C++ देखें तो C++ में भी कुछ आइडेंटिफायर्स हैं। उसके बाद अगर आप जावा की बात करें, ठीक है, बेसिकली तो उसके भी कुछ आइडेंटिफायर्स होंगे। तो बेसिकली कहते हैं कि हर जो लैंग्वेज होते हैं उसके कुछ ना कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं। ठीक है, अब देखें कहते हैं गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। ठीक है, देखें अब जब चैप्टर नंबर 8 था जिसमें हम लोगों ने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की दो टाइप्स पढ़ी थी, एक इंक्लूड प्री प्रोसेसर पढ़ा था और एक डिफाइन प्री प्रोसेसर पढ़ा था। जहाँ पे डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़ा वहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल देखी थी, पाई। ठीक है, एक वर्ड हम लोगों ने देखा, पाई। और चैप्टर नंबर 8 में कहते हैं कि पाई जो है एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, एक वेरिएबल का नाम है। अब देखें ये पाई जो है ना एक शॉर्ट वर्ड है, 2 लेटर्स का ये वर्ड बना है, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव है। हमें पता लग रहा है कि इस वक्त जो पाई की वैल्यू होती है ना वो 3.14 होती है। ठीक हो गई बात। तो ये कहते हैं कि जो आपका आइडेंटिफायर है वो क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए लेकिन शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। उसके बाद आपसे कहते हैं एन आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 31 करेक्टर्स। ठीक है, कहते हैं जो आपका आइडेंटिफायर है ना वो 31 करेक्टर्स पे जो है ना कंसिस्ट कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता है इन केस कि आपका जो आइडेंटिफायर है वो 31 करेक्टर से क्रॉस कर जाता है तो आपका जो कंपाइलर है जिसके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है आइडेंटिफायर की, वो क्या करेगा कि आपके फर्स्ट 31 करेक्टर्स को एक्सेप्ट कर लेगा और बाकी जितने भी रिमेनिंग करेक्टर्स हैं उनको क्या कर लेगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, अगर हम दूसरी चीज़ जो हम लोग डिस्कस करें वो है रूल्स। आइडेंटिफायर के जो रूल्स हैं वो क्या हैं, तो कहते हैं सम इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर आइडेंटिफायर नेम आर एज फॉलोज। ठीक है, वो ये है कि जो पहला करेक्टर है आपका वो क्या होना चाहिए, या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या आपके पास क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए। अंडरस्कोर का जो सिंबल है उसने बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद आपसे कहता है द आइडेंटिफायर नेम कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेटिक करेक्टर डिजिट्स और अंडरस्कोर्स। आपका जो आइडेंटिफायर है वो क्या होना चाहिए, वो या तो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, या वो कम्बिनेशंस होना चाहिए इन सब। ऐसे नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू ले लें या सिर्फ एक डिजिट ले लें या अंडरस्कोर ले लें, वो इन सब चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा होना चाहिए। ठीक हो गई बात। फिर ये कहते हैं कि द नंबर जो रिजर्व वर्ड्स हैं ना वो आपके कभी भी एज आ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड रिजर्व्ड है ना ये क्या है, ये भी पूरा आपके पास एक टॉपिक है जो कि इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं जितने भी आपके रिजर्व वर्ड्स हैं ना वो कभी भी आप एज आ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक हो गई बात। अब अगर आप बात करें आइडेंटिफायर्स की टाइप्स की तो दो तरह के आइडेंटिफायर्स होते हैं। एक आपके पास होता है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और एक आपके पास होता है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। ठीक हो गई बात। अगर हम यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर की बात करें, ठीक है, और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स की बात करें तो बड़ा क्लियर जो है ना वो हमें एक नज़र आता है इनके दरमियान डिफरेंस, या यूँ कह लें कि इनको याद रखना। देखिए जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स होते हैं ना इनको यूँ कह लें कि प्री डिफाइन है। ठीक है, इनका बेसिकली मकसद है सी लैंग्वेज में। देखिए जैसे
जैसे ही हम लोगों ने अपनी सी लैंग्वेज को स्टार्ट किया था तो चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको एक वर्ड बताया था, एक आइडेंटिफायर बताया था, प्रिंट एफ। ठीक है, ये बेसिकली हम सी में जो है वो यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, प्रिंट एफ ये एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, और सी में जो इसका पर्पस है वो ये है कि ये एक आउटपुट मैसेज डिस्प्ले करवाने के काम आता है। ठीक हो गई बात। तो यूँ कह लें कि जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं ना, वो ये वाले वर्ड्स जो हैं वो वर्ड्स हैं जिनका सी लैंग्वेज में एक बेसिकली पर्पस होता है। सी कैन नॉट यूज़ अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर इफ़ इट्स ओरिजिनल पर्पस इफ़ इट इज़ रीडिफाइंड। अगर आप कोई भी आइडेंटिफायर लेते हैं और उसको आप रीडिफाइन कर लें तो कभी भी आप उसके ओरिजिनल पर्पस के अलावा उसको कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे उसने आपको एक एग्जांपल दी है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ जो है ना, वो एग्जांपल्स हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स की। ठीक है, और ये नाम जो है वो डिस्प्ले करते हैं। जो प्रिंट एफ है इसको आप यूज़ करते हैं एज आ आउटपुट, और उसके बाद आपके पास स्कैन एफ एक फंक्शन आता है जो आप आउटपुट मैसेज इनपुट मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक हो गई बात, लेट मी राइट इट हेयर। उसके बाद आपसे कहता है जो दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करने लगे हैं, दूसरी टाइप जो है हमारे पास वो है यूज़र डिफ़ाइन आइडेंटिफायर। ठीक है, तो यूज़र डिफ़ाइन आइडेंटिफायर्स वो आइडेंटिफायर्स होते हैं जो प्रोग्रामर अपनी नीड के अकॉर्डिंग खुद डेवलप कराता है। ठीक है, ताकि मेमोरी तक जो है ना वो उसकी एक्सेस हो सके। ठीक है, तो कहते हैं अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज़ डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर टू एक्सेस अ मेमोरी लोकेशन इज़ नाउन एज अ यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर, और यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स। ठीक है, तो यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर्स वो आइडेंटिफायर्स होते हैं जो किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो अपने अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको पता लगेगा कि बेसिकली मैथ्स में हम एक वर्ड कुछ भी वेरिएबल्स यूज़ कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 10। अब देखें जो x इक्वल्स टू 10 है इसका पर्पस क्या है कि x एक वेरिएबल है जो अपने अंदर 10 को स्टोर कर रहा है। ठीक है, 10 एक वेरिएबल, 10 एक वैल्यू है जिसको स्टोर करेगा। तो मैथ्स और कंप्यूटर्स आपस में बड़ा रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते मैथ और कंप्यूटर जो है वो सेपरेट है, क्योंकि मैथ्स की लॉजिक्स प्रोग्रामिंग में डेवलप करवाई जाती हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके। ठीक है, अच्छा अगर हम यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर्स की बात करें तो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। जैसे ए हो गया एक यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर है, जैसे एक ये एक्स हो गया ये एक यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर है। ठीक है, और नीचे फिर वो कहते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर्स आर ए, मार्क्स एंड एज। तो ऐसे आइडेंटिफायर्स या ऐसे वेरिएबल्स जो प्रोग्रामर खुद जो है वो डेवलप करवाता है और मेमोरी लोकेशन तक एक्सेस ले सके। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर्स। तो ये हमारा आज का लेक्चर था और होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर कोई बात आपको पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।